देश के 10 राज्यों में 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बसाई जाएंगी। 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारों के साथ इन शहरों को बसाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार इन शहरों को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में बसाया जाएगा। एक और प्रदेश की घोषणा अभी नहीं की गई है। इन स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी में 1.5 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश आने का अनुमान है, जिससे सीधे 10 लाख और अप्रत्यक्ष रूप से 30 लाख नौकरियों के अवसर मिलेंगे। इसका सीधा फायदा युवाओं को भी होगा। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जान लेते हैं कि कैसे होंगे ये शहर और क्या क्या बदलाव लाएंगे। वर्तमान में कहाँ है ऐसे शहर और किस देश से आया है ये कॉन्सेप्ट। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा इकोसिस्टम बनाने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करेगी। 5 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी अमृतसर, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किनारे पर होंगी। इनके लिए उत्तराखंड के कुरपिया, पंजाब के पटियाला में राजपुरा, यूपी में आगरा प्रयागराज और बिहार के गया को चुना गया है। इनके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किनारे महाराष्ट्र में दिघी और राजस्थान में जोधपुर पाली में ये शहर विकसित होंगे। विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किनारे एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी होगी। इनके लिए आंध्र प्रदेश के कोप्पार्थी और वाकई, तेलंगाना के जहीराबाद, केरल के पलक्कड़ को चुना गया है। चुनाव संहिता के कारण 12वीं स्मार्ट सिटी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। इसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि ये स्मार्ट सिटी हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर में से कोई होगी। स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी वास्तव में प्ले एंड प्लग के वर्क टू वर्क की सुविधा के साथ विकसित की जाएगी। प्लग एंड प्ले सुविधा का मतलब यह है कि उद्यमी को एक ही स्थान पर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई सभी सुविधाएं विकसित मिलेंगी और उनको केवल मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। वॉक टू वर्क का आशय यह है कि श्रमिक पैदल ही टहलते हुए अपने कार्यस्थल तक पहुंच जाएं। यानी स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी में श्रमिकों को अपने कार्यस्थल तक जाने के लिए किसी वाहन या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और उनके रहने के लिए स्थान भी स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के आसपास ही होगा और उनके समय के साथ ही पैसे की भी बचत होगी। कुल मिला के ये शहर अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त होंगे, जिससे औद्योगिक क्रियाकल्पों को सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री की गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिससे लोगों के साथ ही सामान और सेवाओं के आवागमन में किसी भी तरह की बाधा न आए। इन अत्याधुनिक शहरों में निवेशकों को जमीन खोजने की जरूरत नहीं होगी और ना ही उसके लैंड यूज को बदलने की जरूरत होगी और औद्योगिक यूनिट लगाने की झंझट में पड़ना भी नहीं होगा। इनमें औद्योगिक यूनिट लगाने के लिए तमाम सुविधाएं से लैस जमीन उपलब्ध कराना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के जरिए औद्योगिक गलियारों के विकास में बड़ा बदलाव आएगा और ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना भी कर सकेगी। अगले 3 सालों में विकसित होने वाली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी में टेक्निकल, टेक्सटाइल, फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एरो लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म जैसे उद्योगों का विकास होगा। इससे 10 लाख नौकरियां निकलने का दावा किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इन औद्योगिक गलियारों के जरिए 2030 तक $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने में मदद मिलेगी। स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी को वैश्विक मानकों पर ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी कुछ यूपी के ग्रेटर नोएडा में स्थित इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप और गुजरात के धोरेला में स्थित स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की तरह से होगी। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद इसी साल जुलाई में पेश किए जाने वाले बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी की घोषणा की थी। इसके विकास में 28,602 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान किया गया था। इन इंडस्ट्रियल सिटी में 1.5 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश आने का अनुमान है, जिसने सीधे 10 लाख और अप्रत्यक्ष रूप से 30 लाख नौकरियों के अवसर दिए हैं। स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी का कॉन्सेप्ट एक तरह से स्टीम और इंटरनल कंबंशन इंजन के विकास के साथ ही पहली और दूसरी औद्योगिक क्रांति के साथ ही सामने आने लगा था, जिसके कारण भारी उत्पादन, शहरीकरण और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलेगा। फिर आई तीसरी औद्योगिक क्रांति, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। स्मार्ट सिटी वास्तव में शहरों में आधारभूत संसाधनों के प्रबंधन जैसे परिवहन, सुरक्षा और संरचना, पावर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट और वाटर सप्लाई में अहम भूमिका निभा रही है। हाल ही के दिनों में स्मार्ट सिटी ने इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में बदलावों को बढ़ावा दिया है, जिसमें रहन सहन के तरीके और कामकाजी माहौल को शामिल किया गया है। इनमें रहने के लिए स्मार्ट होम, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट आवागमन सुविधाओं को शामिल किया जा रहा है। अब भारत में सरकार इससे बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।